हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी RUHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उस केस में आपने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कि आपके अगर मार्क्स 80 या 80 से अबव हैं तो उस केस में आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसे RUHS हो गया, SMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। इस प्रकार के जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की जो लिस्ट है, उन कौन कौन से कॉलेज है, कौन कौन से शहरों में आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मेन ये चीज़ कि रिजल्ट कब आएगा और कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और जिन बच्चों के 40 से कम या 40, 50, 55 के आसपास नंबर हैं उनको अब क्या करना चाहिए, उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार के जितने भी डाउट आपके मन में होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि RHS BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था, अब काउंसलिंग का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ आपको पता होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काउंसलिंग के दौरान में सही चॉइस फिलिंग, सही प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता। या तो वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं, या फिर इस साल वो कॉलेज में पढ़ना छोड़ ही देते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट होगी चैनल पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजस्थान में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, हम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पता होना चाहिए एटलीस्ट कितने टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो टोटल अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें 39 गवर्नमेंट नर्सिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को मिला करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, 39 टोटल हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इन 39 कॉलेजेस में सीट्स कितनी हैं टोटल, तो यहाँ पर लगभग 2700 के आसपास सीटें हैं इन कॉलेजेस को मिला करके। कितनी हैं? 2700 टोटल सीटें हैं पूरे राजस्थान में 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। इन कॉलेजेस में 3 टाइप के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉप मिलेगा, एक मीडियम टॉप मिलेगा, ठीक है, और एक मिलेगा लो मीडियम। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 टाइप के आपको कॉलेजेस मिलेंगे। टॉप कॉलेजेस वो हैं जो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, वो बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स उन कॉलेज में मिलते हैं। मीडियम कॉलेज थोड़ी से ऐसे कॉलेज हैं जो 5-6 साल पहले ओपन हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर लो मीडियम वाली बात करें, वो वही कॉलेज हैं जो अभी हाल में 2023 में ओपन हुए हैं। 3 कॉलेज ऐसे हैं जो राजस्थान में अभी ओपन हुए हैं, उनकी कट ऑफ बहुत लो जाती है, उन पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज टॉप के पे जाओ, अगर उससे कम है तो आप मीडियम पे जाओ। टॉप वाली मैं वीडियो बना चुका हूँ, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप 10 वाली वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लेना। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे मार्क्स कितने हैं, उसके बाद हम ही काउंसलिंग करा पाएंगे। तो रिजल्ट का जो मुद्दा है बहुत बड़ा है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो RUHS ने अपना एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कराया था, वो एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त को कंप्लीट हुआ था। आपको ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद होगी, क्योंकि आप खुद ही एग्जाम देने गए थे। एग्जाम और आंसर की के बीच में काफ़ी अच्छा म्यूचुअल रिलेशन ये होता है कि कोई भी एग्जाम हो एंट्रेंस का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम के विद इन 3 to 5 डेज आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है। लेकिन RUHS ने BSc नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम की आंसर की रिलीज की थी, वो 23 अगस्त को रिलीज की थी। ये बात भी आपको पता होगा, काफ़ी लेट हुआ था, बहुत सारे कारण थे, बारिश, त्यौहार का मौसम, 15 अगस्त, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से आंसर की में डिले हुआ। अब आंसर की एंड रिजल्ट में भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को बहुत बार मिलता है। मोस्टली एग्जाम्स में होता यही है कि विद इन 7 to 10 डेज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। क्या? रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और यहीं पर बात करें कि भाई 23 अगस्त को अगर रिजल्ट आपका आंसर की आया है तो रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट देखो 30 अगस्त से लेकर के, ठीक है, 10 अगस्त के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि विद इन 10 डेज आ जाएगा, विद इन 10 डेज, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर के एंड सॉरी ये 10 सितंबर लिखा हुआ है, इसको कट कर देना, 10 सितंबर तक आ जाएगा। और जब भी आएगा सबसे पहले आपको टारगेट गुरुकुल यानी कि नर्सिंग गुरुकुल का एक सब प्लेटफॉर्म है, उस पर यानी कि हमारा जो इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। जब भी आएगा उसको देखने के लिए कैसे देखना है, या बहुत सारे एरर्स होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि जो कॉलेजेस हैं, सबसे पहले देखो ये दो जो 10 यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट है, ये टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनकी काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तभी मिलता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर लिखा है, ये वही कॉलेज है जिसे हम SMS नाम से भी जानते हैं, जिसी नाम से ये फेमस है, SMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, याद रखना, जो कि जयपुर में है। दूसरा RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये टॉप है। इसके नीचे आता है मीडियम, इससे आता है लो मीडियम, ठीक है, ध्यान रखना, ये टॉप है, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कोटा में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि अलवर में उपस्थित है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि बीकानेर में है, और वहाँ पे नेक्स्ट है 9th नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि चूरू में है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि सिकार में है। ये टॉप 10 ऐसे कॉलेज थे जिनकी कट ऑफ अच्छी जाती है, बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। इनकी कट ऑफ डिटेल में जाने के लिए देखो, इस वीडियो में हर चीज़ की डिटेल बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसका कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके देखना। हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो में यही था कि जो मीडियम टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताना और उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उनके बारे में बताना। सबसे पहले अगर हम देखें न्यू मीडियम नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं राजस्थान में, वो कौन कौन से हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स पर मिलेगा, और उसके बाद बात करेंगे अगर आपके लो मार्क्स हैं 40, 45, 50 मार्क्स, देन उस केस में आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांसवाड़ा, जो कि देखो डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में ही, देखो गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होते हैं सभी के आगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लगा ही हुआ होता है, उसके बाद जिस शहर में उपस्थित होता है उस शहर का नाम लिखा था। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज GCON का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बाकी सिटी का नाम लिखा है बांसवाड़ा, तो वो बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बारन, ठीक है, बारन, ठीक है। नेक्स्ट अगर कॉलेज की बात करें तो GOCN गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि चित्तौड़ में है। नेक्स्ट कॉलेज जो है GCON दौसा में है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डूंगरपुर में है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हनुमानगढ़ में है। अगले कॉलेज की बात करें, अगला कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि जालौर में उपस्थित है। जालौन नहीं, ये जालौर में है, जालौन MP में आता है, और उस वहीं पर जालौर जो है वो राजस्थान में आता है। जो बच्चे राजस्थान के होंगे उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी, बट थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स लगते हैं जालौन और जालौर, ठीक है, तो इस चीज़ में ध्यान देना। बाकी अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ झुंझुनू, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कुम्हेर भरतपुर, ठीक है, जो कि भरतपुर में ही लोकेटेड है, ठीक है। और वहीं पर नेक्स्ट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागौर, नागौर का कॉलेज नागौर में होगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ प्रतापगढ़ जो कि प्रतापगढ़ में ही उपस्थित है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राजसमंद, ठीक है, यहीं पर इसी शहर में उपस्थित है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सवाई माधोपुर, इस शहर के बारे में शायद अब हर बच्चा जानता होगा जिसने भी मेडिकल फील्ड का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ऐसे इंसिडेंसेस इस साल हुए हैं जिसने इस शहर को काफ़ी फेमस बना दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्री गंगानगर में है, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सिरोही। सिरोही में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है, उसमें भी काफ़ी अच्छी लेवल की स्टडीज़ कराई जाती है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका, ये सेम शायद दोबारा कॉपी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं, दोबारा कॉपी नहीं हुआ, नीचे के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी के कुछ कॉलेज हैं जो हमारे काम के हैं। जैसे इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेज और बचे हैं, ठीक है, 2 कॉलेज बचे हुए हैं। 2 में से पहला कॉलेज है वो है, देखो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग तिजारा जो कि अलवर में है। एक कॉलेज बताया था मैंने जो सिर्फ अलवर में था, और ये अलवर के तिजारा जगह पर है, तिजारा में, तो ध्यान रखना। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टोंक, ठीक है, टोंक में ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लास्ट वाला है। ये जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको यहाँ पर बताए सारे के सारे यूनिक हैं, बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, डेली क्लासेस चलती हैं, क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी आपको परफॉर्म करने को मिलेगी। क्योंकि ये, और एक सबसे बड़ी चीज़ बच्चों के मन में रहता है कि सर INC अप्रूव्ड है कि नहीं। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो स्टेट लेवल अप्रूवल रखती हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कॉलेज की लिस्ट बताई गई थी सारी की सारी INC अप्रूव्ड है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्हें जानना हो कि कौन सा कॉलेज INC अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको INC लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से किसी भी कॉलेज का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी स्टेट का देख सकते हैं, राजस्थान, UP, MP, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य का देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि
हमने रिजल्ट की बात कर ली, हमने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली, मीडियम टॉप की भी बात कर ली। अब हमें बात करना है इस टॉपिक पे कि जो आपने मीडियम टॉप कॉलेज बताया है वो कितने मार्क्स पर मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हमने जब एसएमएस वगैरह की कट ऑफ बताई थी, पर्टिकुलर एसएमएस की बताई थी, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज की बताई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के 70 से लेकर के 90 के बीच में है, उन स्टूडेंट्स को तो जो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा, उनमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे बचेंगे उनको क्या करना है, देखो अब इसमें मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा 70 से 90 बताया था एक्यूरेट ऐसा ही जाएगा। हालांकि इस बार थोड़ी सी चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ पिछले वर्षों के मुताबिक इस बार थोड़ी सी कम जाएगी। पिछली बार थोड़ा पेपर आसान आया था, इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, बहुत सारी कमियां भी थी, बहुत सारी क्वेश्चन गलत भी थे, जिसकी वजह से मार्किंग में थोड़ा सा इफेक्ट आया है। और उस इफेक्ट की वजह से आपके जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो भी जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी। नेक्स्ट वहीं पे देखो, अगर हम इन कॉलेजेस की बात करें जो अभी हमने डिस्कस किया मीडियम टॉप वाली, उनकी अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स पर आपको मिल सकता है, देखो मैं आप सीधी सीधी बात बताऊं, अगर आपका 68 मार्क्स है, 68 मार्क्स से लेकर के आपका 82 मार्क्स के बिटवीन में आप आते हैं, 65 मार्क्स के से 85 मार्क्स के बिटवीन में आते हैं। और ध्यान देना ये जो 65 से 68 से 82 के बीच की हमने बात की है, उसमें +2 माइनस का इंक्री और डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2 नंबर एक्स्ट्रा भी हो, 2 नंबर कम भी हो। देखो जिन बच्चों के 70 प्लस है, ध्यान देना, जिन बच्चों के 70 प्लस है, जब चॉइस फिलिंग होगी वो चॉइस फिलिंग में सबसे पहले टॉप गवर्नमेंट डालेंगे, जो टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपको ऑप्शन और मिलेंगे कि भाई आप और कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, उस केस में अभी मैंने जो लिस्ट आपको बताई है उस लिस्ट के कॉलेज को आप फिल कर सकते हो, ठीक है, उस कॉलेज को फिल कर सकते हो। बाकी बात करें उन बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स बहुत कम है, 40 से कम है, तो इस केस में देखो इतने 40 हैं, 45 है, 50 है, ऐसे नंबर्स पे आपको कोई कॉलेज तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की बात करूं, चाहे टॉप हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, सॉरी, चाहे टॉप हो चाहे मीडियम हो, चाहे टॉप हो चाहे, तो इस केस में 40 से कम नंबर हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ ही जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको 40, 45, 50 नंबर पर मिल जाएगा। लेकिन इतने पे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा 40, 45, 50 नंबर पे। जिन बच्चों के देखो 60 नंबर से कम है, बहुत लो चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उनको प्राइवेट की तरफ चले जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी बात मैंने लास्ट वाले वीडियोस में की है कि डायरेक्ट एडमिशन उनमें कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो RUHS से एफिलेटेड नहीं है और वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। आप कॉल करके उन्हें पता कर सकते हो कि भाई हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वहाँ के हॉस्पिटल है कि नहीं है, क्लिनिकल ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्मेंस होती हैं कि नहीं होती हैं, सारी चीज़ें पता करके कॉलेज में जा करके फी पे करके आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। और डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप UP, MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा कहीं से भी हैं तो वहाँ पर जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको लगता है मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें रिप्लाई करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप नर्सिंग गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।